रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर उतर रहा था। आकाश में चांद अधूरा था और उसकी पीली रोशनी टूटी फूटी हवेली की दीवारों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी मरे हुए चेहरे पर बुझती हुई मोमबत्ती। हवा का हर झोंका अपनी सांस में कुछ अजीब सा लेकर चलता था। कभी ठंडी कराह, कभी दबे हुए कदमों की आहट, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे से सीधे आपकी ओर झुककर फुसफुसा रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, इंसान भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, लेकिन जब उसके भीतर हवस की आग भड़कती है तो वह इंसान रह ही नहीं जाता, वह एक जानवर में बदल जाता है। और ये हवेली उस जानवर की पनाहगाह है जिसकी भूख सिर्फ खून और जिस्म से शांत होती है। हर रात इस हवेली के भीतर से आती है चीखें, पहले धीमी फिर ऊंची, जैसे किसी औरत की लाचारी हवा में गूंज रही हो, जैसे किसी आदमी की हड्डियां दरक रही हों। लोग कहते हैं कि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी अंदर से चरमराते दरवाजे और टूटी खिड़कियों से टकराकर बाहर आती हैं ऐसी सिसकियां जिन्हें सुनकर इंसान अपनी नींद में भी कांप उठता है। गांव में आज भी कुछ घरों की औरतें रात को अकेली बाहर नहीं निकलती। कुछ बच्चों को अब भी नींद में झटके लगते हैं और वे चिल्लाकर कहते हैं, वो छू रही है, छोड़ दो मुझे मत खाओ। लोगों का मानना है कि हवेली के भीतर जो रूह है वो सिर्फ खून की प्यास से नहीं बल्कि हवस की भूख से तड़पती है। वो रूह किसी की आत्मा को नहीं बल्कि उसके जिस्म को निगलती है, और जब निगल लेती है तो पीछे सिर्फ खाली खोल रह जाता है। आंखें खुली रह जाती हैं, मुंह में चीख अटकी रह जाती है, और शरीर ठंडी मिट्टी की तरह बेजान होकर जमीन पर ढह जाता है। कुछ पागल बूढ़े आज भी हवेली के पास जाकर बड़बड़ाते हैं। वे जोर जोर से कहते हैं, मैंने उसे देखा था, उसके नाखून लाल थे, उसके होंठ खून से सने थे, और उसकी आंखों में ऐसी आग थी जिसे बुझाना नामुमकिन है। लोग उन्हें हंसकर टाल देते हैं, लेकिन उनकी कांपती सांसें सच बयां कर देती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वही डरावनी दास्तान सुनाने जा रहा हूं। यह दास्तान किसी किताब से निकली हुई कल्पना नहीं, यह वह हकीकत है जिसने इस गांव की रातों को हमेशा के लिए डर में बदल दिया। तो अगर आपके दिल में हिम्मत है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनने की ताकत रखते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसान के पाप की सबसे भयानक तस्वीर है। यह है हवस की भूख। वो रात बाकी रातों से अलग थी। गांव के किनारे से गुजरने वाला एक अजनबी थकान और प्यास से बेहाल सिर झुकाए उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, जहां पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब सरसराहट पैदा कर रही थी। उसके हर कदम पर मिट्टी ऐसे चरमरा रही थी मानो जमीन भी उसे चेतावनी दे रही हो, रुक जा, आगे मत बढ़। लेकिन अजनबी थमा नहीं। उसकी आंखें टूटी फूटी हवेली की ओर खींचती चली गईं। हवेली मानो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दरवाजे पर लटकती जंग खाई जंजीरें अपने आप हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल थमी हुई थी। अजनबी ने पसीना पोंछा और धीमे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चीखता हुआ खुला और अंदर का अंधेरा ऐसे बाहर फैला जैसे किसी ने ताजा खून से लबालब स्याही उड़ेल दी हो। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी और जले हुए मांस की गंध। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। टूटी खिड़कियों से चांद की हल्की किरणें अंदर झांक रही थीं, जिनमें उड़ते हुए धूल के कण ऐसे लग रहे थे जैसे किसी की आत्माएं हवा में भटक रही हों। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास सांस ले रहा है। वो झटके से पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। उसके कानों में किसी औरत की हल्की कराह गूंजी, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि उसका सीना कांप उठा। उसके कदम अपने आप हवेली के भीतर और गहराई में बढ़ने लगे। हर दीवार पर उकेरे गए निशान, खरोंचें, लकीरें और कभी कभी खून से बने धब्बे उसकी रूह तक को जमा रहे थे। तभी उसने देखा, सीढ़ियों पर खड़ा एक परछाई सा साया जो धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। उस साये की आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। अजनबी के होंठ सूख गए। वो बमुश्किल बोला, कौन है? उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। बस वही साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, ऐसी मुस्कान जिसमें हवस भी थी और भूख भी। अजनबी की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी टांगें वहीं जकड़ गई हैं और उस मुस्कान में छिपा डर
उसके पूरे शरीर में समा रहा है। अचानक साया गायब हो गया, लेकिन हवेली की दीवारों पर वही आवाज गूंज उठी, यहां जो भी आता है वो बचकर नहीं जाता, तुम्हारा जिस्म अब मेरा है। अजनबी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कांपते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया, बिना यह जाने कि यह उसका आखिरी सफर होगा। अजनबी ने कांपते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट ऐसे गूंजती थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी चाल का मजाक उड़ा रही हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा गलियारा, दोनों तरफ टूटे हुए दरवाजे और दीवारों पर अजीब काले धब्बे, जैसे किसी ने खून से हथेलियां रगड़ी हों। उसका गला सूख गया। अचानक एक दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला। अंदर से लालटेन जैसी रोशनी झिलमिलाई। वो हिचकिचाया, लेकिन उसकी आंखें उस कमरे की ओर खींचती चली गईं। कमरे में घुसते ही उसने देखा दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा है और उस आईने में उसे खुद का चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि वहां एक औरत का चेहरा झलक रहा था। लंबे खुले बाल, आंखों में अजीब चमक और होंठों पर लाल दाग, जैसे अभी अभी किसी की नसों को चूस कर निकली हो। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम थके हुए लगते हो, आओ मैं तुम्हें आराम दूं। अजनबी ने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए। आईने से वही औरत बाहर निकल आई। उसकी चाल में हवस का ऐसा नशा था जिसने अजनबी की रूह को जकड़ लिया। उसके नाखून बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उसकी छुअन में एक अजीब सी जलन थी। वो उसके पास आई, उसके कान में फुसफुसाई, यहां हर जिस्म मेरी प्यास बुझाने आता है और आज तुम्हारी बारी है। अजनबी की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। औरत ने अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ला दिया। उसकी आंखें अब चमकती नहीं थीं, बल्कि उनमें गड्ढों जैसी गहरी काली खाली जगहें थीं। अचानक उसने अजनबी का चेहरा पकड़ लिया और जोर से पीछे की ओर खींचा। उसके कान में चीख गूंजी, हवस की भूख कभी शांत नहीं होती, तुम सिर्फ एक निवाला हो। कमरे की दीवारें लाल हो गईं। आईना टूटने की आवाज आई और अजनबी की कराह पूरे गलियारे में गूंज गई। अजनबी की कराह गलियारे में गूंज रही थी। वो भागने की कोशिश करता, लेकिन हवेली की दीवारें मानो सिकुड़कर उसके चारों ओर बंद हो रही थीं। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता, गलियारा और लंबा हो जाता। हर दरवाजे से कोई साया झांकता, कोई हाथ बाहर आता और फिर वापस अंधेरे में समा जाता। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कान फटने लगे। अचानक उसके सामने एक और कमरा खुला। अंदर से हल्की रोशनी और धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई कराह रहा हो। वो कांपते हुए अंदर दाखिल हुआ। कमरे की फर्श पर पुराने लकड़ी के पलंग पड़े थे, जिन पर औरतों के गहने, फटे हुए कपड़े और खून से सनी चुनरियां बिखरी थीं। कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, ऐसा गीत जिसमें मोहब्बत भी थी और मौत भी। अजनबी ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली के। होंठों पर सूखा खून चिपका था। वो मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसकी हवस की भूख कभी शांत नहीं होती। अजनबी ने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों में किसी ने जकड़ लिया है। नीचे देखा तो जमीन से दर्जनों हाथ निकल आए थे, ठंडे हड्डियों जैसे हाथ, जो उसे पकड़कर जमीन की ओर खींच रहे थे। वो पूरी ताकत से चीखा, लेकिन हवेली की दीवारों ने उसकी चीख निगल ली। औरत धीरे धीरे उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो बोली, यह हवेली जिस्म नहीं, रूह भी निगल जाती है। जब तक मेरी हवस की भूख शांत नहीं होती, तुम कहीं नहीं जा सकते। अजनबी की आंखें डर से फटी रह गईं। उसके सामने अब न कोई रास्ता था, न कोई उम्मीद। कमरा धीरे धीरे अंधेरे से भरने लगा और चारों ओर से वही आवाज गूंजने लगी, हवस, हवस, हवस। अजनबी पूरी ताकत से उन हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था जो जमीन से निकलकर उसकी टांगों को जकड़े हुए थे। वो जितना ज्यादा छूटने की कोशिश करता, उतना ही गहरे अंदर धंसता चला जाता। उसकी सांसें भारी हो गईं, गला सूख गया और आंखों में डर इतना गहरा था कि पलकों पर आंसू जम गए।
कमरे के बीचों बीच खड़ी औरत अब धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी। उसके चेहरे की चमड़ी पिघल कर नीचे गिर रही थी और हड्डियां बाहर झांक रही थीं। लेकिन उसकी आंखों में वही हवस की आग जल रही थी जो अजनबी के दिल की धड़कन को चीर रही थी। अचानक औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की खिड़कियों के शीशे अपने आप चटक गए। दीवारों से खून रिसने लगा। हवा में घुली थी अजीब सी बदबू, जैसे किसी ने अभी अभी सड़ता हुआ मांस जला दिया हो। वो औरत अजनबी के बिल्कुल पास आई और उसके चेहरे पर अपने ठंडे नाखून फेरने लगी। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन हर शब्द अजनबी की हड्डियों तक कांप रहा था। तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी रूह मेरी है, तुम्हारी चीखें इस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होंगी। अजनबी की आंखें भर आईं। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, कृपा करो, मुझे छोड़ दो, मैं यहां गलती से आ गया था। लेकिन औरत हंस पड़ी। वो हंसी जिसमें इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। वो बोली, यहां गलती से कोई नहीं आता, हवेली उसे ही बुलाती है जिसकी रूह हवस के जाल में फंस सकती है। धीरे धीरे कमरे का हर कोना अंधेरे से भर गया। आईना फिर से चमकने लगा और उसमें अजनबी ने अपना चेहरा देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। वो एक खोपड़ी थी जिसके होंठों पर हवस भरी मुस्कान थी और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अचानक जमीन से निकले हाथों ने उसे जोर से नीचे खींच लिया। उसका पूरा शरीर मिट्टी के अंदर धंसने लगा। वो पूरी ताकत से चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज मानो हवेली के अंधेरे ने निगल ली हो। उसकी चीख के साथ हवेली की दीवारों से वही आवाज गूंजी, हवस की भूख कभी नहीं मिटती। एक और शिकार पूरा हुआ। अजनबी की चीखें हवेली की दीवारों में समा चुकी थीं। उसका जिस्म अब मिट्टी के भीतर दब चुका था और सिर्फ उसकी आंखों में फैला हुआ डर हवेली की हवा में तैर रहा था। लेकिन उसी समय हवेली के भीतर जली एक पुरानी लालटेन की लौ हिलने लगी और उसकी रोशनी में दीवारों पर उभरे पुराने चित्र दिखाई देने लगे। चित्रों में एक औरत थी, शाही कपड़ों में सजी हुई, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में खतरनाक चमक। उसका नाम था मालती, जो कभी इस हवेली की मालकिन थी। कहते हैं कि उसकी सुंदरता में इतना नशा था कि गांव के बड़े बड़े जमींदार, व्यापारी और यहां तक कि साधु भी उसकी दीवानगी में गिर पड़ते थे। लेकिन मालती सिर्फ एक चीज चाहती थी, मर्दों का जिस्म। उसकी हवस इतनी गहरी थी कि वह हर रात नए शिकार को अपने कमरे में बुलाती और फिर सुबह उसकी लाश हवेली के कुएं में तैरती मिलती। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मोहिनी से बच नहीं पाया। कहते हैं मालती ने काले जादू का सहारा लिया था। उसने अपनी रूह को हवेली की दीवारों से बांध दिया ताकि उसकी हवस कभी खत्म न हो। उसने कहा था, जब तक इस हवेली की दीवारें खड़ी हैं तब तक मेरी भूख मिटेगी नहीं। हर रात मैं लौटूंगी, हर रात मैं पीऊंगी, हर रात मैं निगलूंगी। गांव वालों ने गुस्से और डर में मिलकर उस हवेली को आग लगा दी। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि हवेली पूरी तरह कभी जली ही नहीं, बस उसकी दीवारें काली पड़ गईं और उसके भीतर मालती की रूह और भी मजबूत हो गई। उस दिन से हर इंसान जिसने हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, ये मालती की हवस का जिंदा कैद खाना बन गई। हर रात उसका साया गलियारों में घूमता है, हर दरवाजे के पीछे उसकी सांसें सुनाई देती हैं और हर आईने में उसका चेहरा झलकता है। आज भी जब कोई हवेली में जाता है तो पहले तो उसे एक मोहक औरत दिखती है जो उसे पास बुलाती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है उसका असली चेहरा सामने आता है। सड़ी हुई हड्डियां, खून से सने होंठ और आंखों में वो आग जिसे देखकर इंसान की रूह भी कांप उठे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, यह हवेली इंसान को नहीं खाती, यह उसकी रूह को पी जाती है और जब तक हवेली खड़ी है हवस की भूख कभी शांत नहीं होगी। हवेली की दीवारें कराह रही थीं। जैसे जैसे रात गहराती गई गलियारों में गूंजती आवाजें और ज्यादा डरावनी हो गईं। आईनों में कई चेहरे दिखने लगे, कुछ औरतों के, कुछ मर्दों के, और सबकी आंखें एक जैसी थीं, खाली और बुझी हुई। ये वही रूहें थीं जो कभी हवेली की हवस का शिकार बनी और अब हमेशा के लिए इसकी कैद में कैद थीं। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। बाहर से कुछ और लोग अंदर आ गए, जिज्ञासा और चुनौती के कारण। गांव के कुछ नौजवान जिन्होंने सुना था कि यहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। वे हंसते हुए बोले,
देखते हैं हवेली की हवस कितनी भयानक है। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली का सन्नाटा टूट गया। दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं और हवा में ठंडी सांसें भर गईं। एक एक करके सभी नौजवानों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके जिस्म को छू रही है, ठंडी लेकिन सुलगती हुई। उनकी हंसी अब कांपते हुए कदमों में बदल चुकी थी। तभी कमरे के बीचों बीच मालती का साया उभरा। वो पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके होंठों पर ताजा खून टपक रहा था। वो चीखते हुए बोली, तुम सब मेरे हो। हवस की भूख कभी नहीं मिटेगी। तुम्हारे जिस्म मेरी आग को शांत करेंगे। एक एक कर नौजवान जमीन पर गिरने लगे। कोई गला दबाकर हाँफ रहा था, कोई अपनी त्वचा पर जलन से चीख रहा था। हवेली में उनकी कराहें गूंज उठीं और दीवारें उन्हें निगलने लगीं। उनकी रूहें धीरे धीरे आईनों में समा गईं और उनके चेहरे हमेशा के लिए उस कैद खाने का हिस्सा बन गए। बाहर खड़ा गांव अब सिर्फ चीखें सुन रहा था। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह हुई तो हवेली के दरवाजे बंद थे और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जब किसी ने हिम्मत करके झांक कर देखा तो दीवारों पर ताजा खून टपक रहा था और आईनों में नए चेहरे जुड़ चुके थे। उस दिन के बाद गांव ने हवेली की ओर देखना तक बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं, अगर कोई राह भटक कर रात के अंधेरे में उसके दरवाजे तक पहुंच जाए तो हवेली उसे पहचान लेती है। उसकी दीवारें फुसफुसाती हैं, उसके आईने चमकते हैं और फिर हवस का खेल शुरू होता है। क्योंकि हवेली का श्राप यही है, हवस की भूख कभी नहीं मिटेगी। दोस्तों, आपने देखा, यह हवेली कोई साधारण खंडहर नहीं थी। यह एक ऐसा कैद खाना था जहां न सिर्फ जिस्म बल्कि रूह भी हवस की भूख में फंस जाती है। मालती की हवेली ने पीढ़ी दर पीढ़ी अनगिनत शिकार निगल लिए। हर आईना, हर दीवार, हर दरवाजा उन चीखों से भरा है जो कभी बाहर नहीं निकल पाई। आज भी अगर कोई बहादुर यह सोचकर उस हवेली में कदम रखे कि वह डर पर जीत पाएगा, तो याद रखना, वहां तुम्हारी बहादुरी नहीं बल्कि हवस की प्यास तय करेगी कि तुम कितनी देर जिंदा रहोगे। और जब हवेली तुम्हें अपना बना लेगी, तब तुम्हारी आवाज भी उन्हीं सिसकियों का हिस्सा बन जाएगी जिन्हें सुनकर पूरी रात गांव कांपता रहता है। शायद इसीलिए कहते हैं, भूख मिट सकती है, प्यास बुझ सकती है, लेकिन हवस की भूख कभी नहीं मरती। वह हमेशा नई रूह तलाशती है, नए जिस्म की तलाश में भटकती है। और अगर तुमने यह कहानी ध्यान से सुनी है तो हो सकता है आज रात तुम्हें भी कोई साया अपने पास खींचे, कोई ठंडी सांस तुम्हारे कानों से टकराए और तुम सुन सको वो फुसफुसाहट। अब तुम्हारी बारी है। अगर हिम्मत है तो अगली कहानी तक हमारे साथ बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब मैं तुम्हें अंधेरे में छिपे सच सुनाऊं तो तुम्हारे पास हिम्मत का दीपक जलता रहे। याद रखो, कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कुछ कहानियां जी जाती हैं और हवस की भूख ऐसी ही एक कहानी है।